दोस्तों नमस्कार। मैं सदानंद राठे मेरे यूट्यूब चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आज ये दिवाली चल रही है। दिवाली की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं लेकर मैं आपके साथ में आ गया हूँ और फिर से वापस आपको बहुत एक उत्साह और आनंद और मार्केट में जाकर के कैसे कैसे रहना है, कैसे लोगों के साथ मिलना है और फिर कैसे पॉलिसी को बेचना है, और फिर ये उमंग उत्साह देने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो दोस्तों ये चैनल पे आप नया आए होंगे तो दोस्तों ये चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बाद में आप भूल जाओगे। तो चलते हैं, हमारा जो विषय जो है हम अपना जो है कमीशन कैसे बढ़ाएं, वो विषय के ऊपर मैं बात करूंगा, क्योंकि उसी के अंदर कमीशन बढ़ने का मैंने उसी के अंदर में चाबी दिया हुआ है। तो ये पूरा वीडियो आप देख लेना, आधा मत छोड़ना, तो आपके घर में माता लक्ष्मी आते रहेगी। दोस्तों यहाँ पे अपना एक दिवाली का जो है मौका लेकर के आप चौका भी मार सकते हो, यानी अपने इंश्योरेंस की पॉलिसी बहुत बढ़िया तरीके से आप बेच सकते हो। तो दोस्तों कैसे अपने जो त्यौहार है, अपने त्यौहार अपने अंदर एक उत्साह पैदा कर देते हैं, और ये उत्साह जो है अपने देश में ही मनाया जाता है। हमारा जो देश है, ये देश के अंदर 12 महीने के अंदर 13 उत्सव मनाए जाते हैं, और अभी ये दीप का त्यौहार अभी शुरुआत हो गया है। 15 दिन तक लोग दीपावली अच्छे ढंग से मनाएंगे। तो दोस्तों अभी बहुत सारे लोगों को अभी बोनसेस आ गए होंगे। तो बोनस का जो टाइम है, यहाँ पे लोगों के पास पैसे हैं, तो आप उनके पास जाने का जो मौका जो है आज का ही है। आज आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि दिवाली है, दिवाली के मौके पर कोई अपने को चेक नहीं देगा, या कोई आपको ऐसी एक्सक्यूजेस देगा, आपको ऐसे ऑब्जेक्शन डालेगा कि दिवाली के बाद में आ जाओ करके। दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी बात ये है कि आपको दिवाली के बाद में किसी ने बुलाया तो अब ज़रूर जाना। टाइम में बहुत सारे पैसे जो है वो उनके बैंकों में आए हुए पैसे जो है वो सब सारे खर्चे हो गए होंगे, और खर्चा होने के बाद फिर आपको बाद में ऐसा ऑब्जेक्शन आएगा, अभी तो दिवाली हो चुकी है, हमारे सब सारे पैसे खर्चे हो गए हैं, तो हम अभी भी पॉलिसी नहीं ले सकते। ऐसे करके ऑब्जेक्शन आपको आ जाएंगे। तो ये जो सब सारे ऑब्जेक्शन तो दोस्तों आते ही रहेंगे। ऑब्जेक्शन कौन सी चीज़ के ऊपर नहीं है वो मुझे बताओ। जैसे दिवाली है या श्राद्ध पक्ष है, ये सब सारे जो है ना अपने देश के अंदर वो सब सारे उत्सव मनाए जाते हैं, बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, और ये त्यौहार का एक ना निमित्त होता है, और ये निमित्त जो होता है वो निमित्त का आपको अच्छे ढंग से एक निमित्त आपको लेकर के लोगों के पास चले जाना है और उनको बताना। अभी आपने पॉलिसी ले लिया तो आपको ये दिवाली मनाने के लिए हर साल पैसे आ जाएंगे, ऐसी मैं एक व्यवस्था करके आपको मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे जो अभी दिवाली के महीने के अंदर जिन्होंने पॉलिसी ली, तो अगली दिवाली भी यही टाइम पे आ जाएगी, और वो खुशी मनाने के लिए और पैसे बहुत चाहिए होते हैं, और ये ऐसे चलते रहता है। हर एक आदमी को लगता है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जितने सारे नोट छपवाए हैं वो अपने जेब में आना चाहिए, हर एक को लगता है। तो दोस्तों लोगों का स्वभाव जो है वो गिरडी है, मतलब एक स्वार्थ है उसके अंदर, मगर वो सब मेहनत करने के बाद उनके पास पैसे आ जाते हैं। तभी सही टाइम में आप उनके घर में गए और फिर आप उनको बताया कि आप ये पॉलिसी आप अभी ख़रीद लेना, तो हो सकता है कि आपको पॉलिसी अभी की अभी मिले। मगर आप जाने का कैसा, और दिवाली के मौके के ऊपर आप
पॉलिसी होल्डर के पास अभी पॉलिसी लेने के लिए जाएंगे तो जाएंगे कैसे। दोस्तों 100 रुपये का मिठाई का डिब्बा लेकर हर एक के पास आप जाओगे तो दोस्तों जहाँ पे स्वीट जो है ना, आप भगवान के मंदिर में जाते हो तो भी ना एक स्वीट लेके जाते हैं। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी स्वीट का उपयोग हो जाता है। ये स्वीट जो है ना बहुत सारा काम करता है। तो आपको क्या करना चाहिए मालूम है, अभी ये टाइम में आपको हर एक के पास में खाली 50 रुपये का 100 रुपये का स्वीट लेकर के उनके घर पे जाइए और फिर उनको हैप्पी दिवाली आप विश कर देना। खाली आप अपना जो है ना मुंह से हैप्पी दिवाली बोलते हो और फिर आप जाकर उनके हाथ में स्वीट देकर आप उनको हैप्पी दिवाली बोलते हैं तो बहुत कुछ फ़ायदा आपको होने वाला है। मतलब जो चीज़ आप एक कर्म करते समय आपने दे दिया और कर्म के साथ आपकी शुभकामनाएं भी दी, तो दोस्तों जो पॉलिसी बेचने की जो आशा है अंकुरित होने की बहुत संभावना है। और ये जो है नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, काल चक्र तो घूमते रहेगा। मगर दोस्तों हर दफ़ा आपके विचार जो है ना हर एक दिन एक नया पॉलिसी बेचने का आपके मन में रहना चाहिए। हर साल दशहरा आएगा, हर साल दिवाली आ जाएगी, बहुत धूमधाम से ये सब सारे कार्यक्रम हमारे देश के अंदर होते हैं। तो दोस्तों ये चलते रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है आप लोगों से अच्छी तरह से कांटेक्ट में रहना, उनको अपने जो प्लान्स है उनकी क्या ज़रूरत है और ज़रूरत के हिसाब से उनको आप बताते रहे तो क्यों नहीं है अपना इंश्योरेंस पॉलिसी सेल हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे ना यहाँ पे एक सीक्रेट ऐसा है कि आप लोगों के संपर्क में रहते हो तो उसका फ़ायदा हो ही जाएगा। मगर दोस्तों आपको ना हर दिन आपको लोगों के संपर्क में आना ज़रूर है। अगर ये आप चालू रखते हो संपर्क में आना लोगों के, तो फिर वहाँ पे ना आपको एक नया चांस रहता है, नए लोगों को मिलने का चांस रहता है। तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ें जो है आप अच्छे ढंग से करिए और फिर लोगों के दिल में उतरने का कोशिश करिए, तो होगा क्या मालूम है, आपसे पॉलिसी हो ही जाएगी। पहले से पहले आपको महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ना अपना जो कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए और फिर उसके बाद में ये प्रोडक्ट जो है ना कैसे सेल करें, वो सेल करने का भी आइडिया आपको आना चाहिए। तो बहुत सारे वीडियो मेरे जो चैनल के अंदर है उसके अंदर बहुत सारे स्किल में आपको बताए हुए हैं। तो ये स्किल आपके अंदर आना चाहिए तो ही पॉलिसी आपकी बेची जाएगी। दोस्तों कौन सी भी वस्तु जो है ना एक ट्रिक से बेची जाती है, वहाँ पे एक सेल्समैनशिप होनी ज़रूर होती है। अगर वो सेल्समैनशिप आपके पास है और वो आपको लोगों को समझाने की एक कला है, आपका एक दृढ़ विश्वास है कि मैं ये चीज़ जो है लोगों को बेच के रहूँगा, तो दोस्तों वो चीज़ बेची जाएगी। दोस्तों यहाँ पे ना क्या क्या काम करता है मालूम है, आपका खुद के ऊपर का विश्वास काम करता है, कंपनी के ऊपर का विश्वास काम कर लेता है और आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर का विश्वास काम कर लेता है। अगर ये सब सारा 100% आपका उसी के ऊपर विश्वास होगा तो आप दूसरे को ना विश्वास दिला सकते हैं। इसीलिए आपका प्रोडक्ट के प्रति, शो के प्रति और लोगों के प्रति भी प्यार होना चाहिए। अगर लोगों को प्रति आप प्यार रखते हो और फिर उस तरह का आप उनको पॉलिसी देते हो तो दोस्तों पॉलिसी क्यों नहीं सेल होगी। पॉलिसी सेल होना तो तय ही तय है। क्यों नहीं पॉलिसी सेल होगी, ज़रूर होगी पॉलिसी सेल। मगर आपको रुकना नहीं है, किसी के पास झुकना नहीं है,
आपको अपना जो कामकाज जो है ना वो टाइम पे करते रहना चाहिए। अगर ये आपने सिलसिला चालू रखा तो दोस्तों ये जो है यशस्वी होने की लगन है वो आपके अंदर आपने प्रज्वलित करके रखी, तो दोस्तों सब कुछ आपके मन के जैसा होते रहेगा। आपका पॉलिसी सेल होगा, क्यों नहीं होगा? जितने लोगों के संपर्क में आप आ जाते हो उतना काम हो जाएगा। हो सकता है अरे LIC के अंदर बदलाव आने वाले हैं, ये होने वाला, वो होने वाला है। दोस्तों ये सब सारी चीज़ें जो है ना उसी के ऊपर ध्यान मत देना। सपोज कल अपना कमीशन किसी ने कम कर दिया तो हम एक धंधे भाई के, हम धंधा करने वाले हैं, तो हम कौन सा भी धंधा कर सकते हैं ना। तो हमारा कोई कमीशन किसी ने कम किया तो हम लोग ये धंधे को छोड़ करके दूसरा धंधा अपना लेंगे। दुनिया के अंदर सब LIC एजेंट है क्या? अपने हिंदुस्तान में 12 लाख एजेंट है और आबादी कितनी बड़ी है, और कौन ज़्यादा से ज़्यादा अमीर है, और धंधा करने वाले लोग भी अमीर है ना। तो आपको एक बात बोलता हूँ कि आपको ना हर दिन में 2 या 3 लोगों के साथ में आपको बातें करनी है। बड़ी उत्साहपूर्व रीति से लोगों के पास आप चले जाते हो तो क्या होता है मन में, उनको भी लगता है कि ये जो है बहुत एक अच्छी आत्मीयता से ये जो अभी करता है अपने को समझा रहा है। उनको ना अपने प्रति प्यार होना चाहिए। अगर वो हो गया तो दोस्तों आपकी पॉलिसियाँ धड़ाधड़ बेची जाएगी। दोस्तों यहाँ और बाकी सब सारा चीज़ जो है होते रहेगा, और आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम को भी अच्छी ढंग से आप फॉलो करते रहेगा। आप इमीडिएटली पॉलिसी सेल, और किसी के पास आप गए और इमीडिएटली पॉलिसी सेल हो गई, ऐसा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपके बारे में पता होना चाहिए पार्टी को। और दूसरा आप जो कंपनी में काम करते हो कंपनी का भी पता होना चाहिए, कंपनी का प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए। अगर ये सब सारी चीज़ें लोगों को बताते हो तो लोग क्या करते हैं मालूम है, ये सब सारी चीज़ें सुनते हैं, सुनने के बाद जाकर के गूगल के ऊपर जाकर के वो सब सारी चीज़ें ना ढूंढ लेते हैं, और फिर किसी भी प्रोडक्ट का आपने नाम ले लिया तो आजकल इंटरनेट पे सब सारी सुविधा है, सब सारी इंफॉर्मेशन जो है और इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। तो दोस्तों आपको ना प्लान के बारे में बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। अगर वो आप जानकारी नहीं रखते हो तो दोस्तों आप शुरुआत करिए अभ्यास करने के लिए। अगर आप अभ्यास किया तो आपका धंधा जो है बहुत अच्छी ढंग से बढ़ते जाएगा। और रही बात अभी जो MDRT, अभी ये आपका आएगा नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने के अंदर बहुत सारे MDRT हो जाते हैं। मतलब ये 2 महीने के अंदर MDRT के नंबर लग जाते हैं। दोस्तों क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मालूम है, आप ये जो है ना लोग दौड़ना शुरुआत करते हैं। जब तक दौड़ी नहीं लगाते तब तक पॉलिसी कैसे आ जाएगी? तो दौड़ी लगाने का काम भी आपका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाना, उनको प्लान प्रेजेंटेशन दे देना, उनको नीड क्रिएशन बता देना, उनकी नीड को जो है क्रिएट कर लेना, और फिर उनके बारे में सब सारी जानकारी इकट्ठा करना, यही आपका काम है। और ये काम जो है ना वो एक बहुत अच्छी आपकी जो इंश्योरेंस प्रति आपका एक विश्वास होना चाहिए। इंश्योरेंस लोगों के लाइफ में क्या चेंजेस लाके रख देता है, आपको वो सब सारी स्टोरियाँ बताना चाहिए, किसके लाइफ में क्या हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद क्या क्या उनको बेनिफिट मिलते हैं। वो बेनिफिट को सामने रखते हुए आप बातें करना शुरुआत करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, लोग आपके प्रोडक्ट के अट्रैक्शन में आ जाएंगे। दोस्तों बहुत ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं, जा कर के लोगों के पास 1-to-1 मिलना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है।
अगर वो आपका वो इसका जो रेशो जो है आपने ज़्यादा बढ़ाया तो दोस्तों आपका सेल भी और बढ़ेगा। मगर आप एक दो लोगों के पास चले जाएंगे और फिर आप बहुत बड़ा उसके अंदर आप यश को संपादित करने की इच्छा रखेंगे तो वो गैर होगा। अगर मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे रिजेक्शन आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन आपके पास आ जाते हैं तो क्या हो जाता है मालूम है, आपका यस वाला रेशो भी बढ़ जाता है। तो सपोज 10 लोगों में से आपको 8 लोगों ने रिजेक्शन दे दिया या 5 लोगों ने रिजेक्शन दे दिया, तो आपको पता लगता है कि अपना जो है ना कितने लोगों को मिलने के बाद मैं कितने लोगों को बीमा बेच सकता हूँ। और ये आपको जब पता होगा तब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये धंधे के अंदर मैं सक्सेस कैसा हो सकता होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि और एजेंटों को ज़्यादा सक्सेस मिलता है और हमको कम से सक्सेस मिलता है। दोस्तों जहाँ पे इन लोगों ने ना अपना दायरा बढ़ाया, वो लोगों को संपर्क करने में लगे रहे और ऐसे लगे रहने वाले तो फिर यशस्वी नहीं होंगे क्या। तो दोस्तों तो इसीलिए आप हर दिन कम से कम नए 2 लोगों के संपर्क में आना चाहिए और आप उनके पास आपका कार्ड पहुंचना चाहिए। और पहले दिन से उनके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप एक पहचान बढ़ाए, फिर आपका जो है पोर्टफोलियो वो आपकी जो सब सारी सेवाओं के बारे में उनको बता देते हैं तो दोस्तों पहचान और बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि लोक संग्रह आपका ज़्यादा हो जाएगा। जितनी आपकी पहचान बढ़ेगी उतना आपका बीमा का काम और बढ़ेगा। मगर आपने वो लोगों के पास कनेक्ट ही नहीं हुए तो दोस्तों क्या है मालूम है, कनेक्ट नहीं हो गए तो फिर आप किसी के पास जाऊँ तो जाऊँ कहाँ जाऊँ। और दूसरा चीज़, अपने को ना लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का एजेंट कहने में बताने में कोई भी शर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं ना उन लोगों की सेवा का काम कर रहे हैं, अपने देश की सेवा का काम करना और फिर आपके फैमिली की उन्नति का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको ये बात बताता हूँ कि ये सब सारी चीज़ें जो है वो करना ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप मिलो और फिर मिलने के बाद फैक्ट फाइंडिंग कर देना, फिर लोगों के साथ बातें करना और फिर क्या मालूम है लोगों के पास में स्वीट लेके जाना, ये सब सारी एक्टिविटीज़ करते रहना। जितना आप एक्टिविटीज़ करते रहोगे तो उतना बिजनेस होगा। जितना आप एक्टिविटी करना छोड़ देंगे उतना आपका बिजनेस लो होते जाएगा। तो आप एक्टिविटी करते रहो, आपका कामकाज और आगे बढ़ते जाएगा। नो एक्टिविटी नो बिजनेस। और सब सारी चीज़ें जो है ना, अपने जो पुराने वाले जो क्लाइंट है वो पुराने वाले क्लाइंट आपको रेफरेंस भी दे देंगे, वो तो आपके खाते में है। मगर क्या मालूम है हर एक ना जो इंसान है ना उसके पीछे एक बड़ा झाड़ रहता है। तो झाड़ मतलब क्या, उसके साथ ऐसा देखो पीछे जो झाड़ दिख रहा है जैसे उसके जो कितने उसे टालियाँ निकल रही है, तो ये झाड़ क्या है, मतलब उसके भी संपर्क में भी 400-500 हज़ार लोग रहते हैं। तो वो भी आपको ढूंढना चाहिए, उनके भी नाम नंबर लेना चाहिए। जिनके पास प्रॉस्पेक्टिंग का बुक है, जिनके पास लोगों के नंबर्स है और लोगों को मिलने का सिलसिला जिन्होंने शुरू रखा है, तो उनका MDRT क्या TOT के COT ऑटोमेटिकली होते रहेगा। मगर दोस्तों आप अपना कामकाज जो है हर दिन ज़रूर कर दीजिए। अब अगर आपने हर दिन वो काम नहीं कर दिया तो जो मिलने वाला रिज़ल्ट है आपको हर दिन नहीं आएगा। तो आपको एक परफेक्ट टाइम में सुबह में निकल जाइए, एक परफेक्ट टाइम में घर से आप निकल जाइए, लोगों को मिलिए। वहाँ से ना कुछ सभी लोग आपको ना वेलकम नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं ये है वो है हमारा एजेंट है वो है, सब सारी चीज़ें ठीक है,
मगर आप एक पहचान वाले आदमी तो बन जाओ। ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे मैंने स्किल डेवलपमेंट वाले जो वीडियो है मेरे जो चैनल की जो लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर है, तो सब सारे वीडियो आप देख लेना जब जब भी आपको टाइम मिलता है तब तक। एक हर एक वीडियो जो है 10-15 मिनट का रहेगा, एक का दूसरा जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा रहेगा। तो दोस्तों आज से आप हर एक के घर में एक बीमा का दीपक जो है आप लगाएंगे और लोगों को और फिर एक सुरक्षितता दे देंगे। दोस्तों क्या होगा मालूम है, आपका कामकाज बहुत आगे बढ़ते जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। धन्यवाद दोस्तों।